हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। आई एम अंकित गोयल और आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में बताया था कि अकाउंटिंग स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग से और उसका जो एंड रिजल्ट होता है, यहाँ रिकॉर्डिंग से हमने अकाउंटिंग स्टार्ट की, जो फर्स्ट स्टेप होता है, और इससे हम क्या पता लगते हैं बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये इसका एंड रिजल्ट है। तो इसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स थे, तो वन बाय वन उन स्टेप्स को डिटेल में बात करेंगे। आज दोस्तों स्टेप नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम, रिकॉर्डिंग की। तो दोस्तों ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, जो अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेन देन होते हैं, उनको जो सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं आप, जिस बुक में करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। दैट इज द रीजन हियर आई हैव रिटन दैट जर्नल इज द फर्स्ट बुक फॉर रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स। अब मैं आपको बता देता हूं इजीली जर्नल क्या है, आपको हमेशा याद रहेगा। दोस्तों इस जर्नल वर्ड को अगर हम देखें तो ये जो जर्नल वर्ड है ये एक्चुअली लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें बताया गया था जर्नल का मतलब एक्चुअली एक डायरी से होता है, जिसमें हम क्या करते थे, डेली अपनी एक्टिविटीज को नोट डाउन करते थे। ये एक बहुत बेसिक मीनिंग था, पर जब हम इस जर्नल वर्ड को अकाउंटिंग में लेके आए तो अब हम इसमें दोस्तों अपनी सोशल एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं करेंगे कि हमने सुबह कितने बजे उठे, हमारी आज क्या थॉट्स हैं, विचार है, सोच है, ऐसा नहीं नोट डाउन करना, क्योंकि हम यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ कहेंगे जर्नल इज अ डायरी। एक डायरी तो है, एक नोटबुक तो है, जिसमें हम रिकॉर्ड भी करेंगे। एंड व्हाट वी विल रिकॉर्ड द ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इस जर्नल में हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस नोट डाउन करेंगे ऑफ द बिजनेस। वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे होंगे, जैसे आपने सपोज कर लीजिए बिजनेस में परचेज किए, आपने गुड्स सेल किए, आपने कैश में डीलिंग करी, या आपने क्रेडिट में डीलिंग करी, या आपने असेट्स बाय करी। तो ऐसा कोई भी अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो आप उसको डे टू डे नोट डाउन करेंगे एंड इन ऑर्डर ऑफ बाय डेट। यानी सपोज कर लीजिए अगर 1 जन है तो पहले 1 जन के सारे ट्रांजेक्शन नोट डाउन किए जाएंगे, देन 2 जन के, 3 जन, लाइक दो इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल, यानी डेट वाइज के ऑर्डर में। तो दोस्तों हमें ये समझ में आ गया कि जर्नल एक सिंपल डायरी या नोटबुक है, जिसमें व्हाट यू डू वॉट एवर द ट्रांजेक्शन अकर इन डेली बेसिस। जो भी बिजनेस में डेली ट्रांजेक्शन होते हैं उनको डेट वाइज नोट डाउन करते हैं। अब इसकी दोस्तों जरूरत क्या है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है इट इज टू बी यूज्ड फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में क्या यूज करेंगे, एक्चुअली मैं आपको पहले बता चुका था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में, जो भी आप जर्नल में नोट डाउन करते हैं दोस्तों स्टेप 1 में, ये आपका स्टेप 1 है, इसको आप कहाँ ले जाते हैं, इसको आप लेजर में ले जाते हैं, सेकंड बुक में। ये आपका क्या होता है, स्टेप 2। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है इट इज टू बी यूज्ड फॉर फ्यूचर पर्पस एंड ट्रांसफर टू अदर ऑफिशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्योंकि अगर लेजर की बात करें तो ये भी एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, तो जर्नल से हम ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं, लेजर। तो दोस्तों अगला वीडियो जो मेरा होगा उसमें मैं आपको लेजर के बारे में बताऊंगा, अभी हम जर्नल की बात कर रहे हैं। तो हमें बेसिकली ये समझ में आ गया कि जर्नल एक बुक होती है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करते हैं और डेली बेसिस पे। अब सेकंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का होता है वो ये होता है हम नोट डाउन कैसे करेंगे, इसका फॉर्मेट है क्या, जिस बुक या नोट डाउन में हमें नोट डाउन करना है। तो दोस्तों यस, इसका एक फॉर्मेट होता है। तो हियर आई हैव गिवन अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो आप ये ध्यान रखिए कि इसमें आपके 5 कॉलम होते हैं, राइट, और इन कॉलम के अकॉर्डिंग ये इन फॉर्मेट को बनाते हैं। एक्चुअली मार्केट से लेंगे तो मार्केट में प्रिंटेड बुक्स आती हैं, आपको ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी, राइट, और ये प्रिंटेड आएगी, केवल आपको इसमें डिटेल्स भरनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो पहला कॉलम होता है दोस्तों वो डेट का होता है। जैसे सपोज कर लीजिए आज 13 अप्रैल है, तो हमने यहाँ 13 अप्रैल 2020 डेट लिख दी। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है, पर्टिकुलर्स यानी हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को नोट डाउन करते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होते हैं दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सारे ही अकाउंटिंग की वोकैबुलरी समझाई है। अगर नहीं भी देखी है तो मैं नीचे सारे लिंक दे रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, बिजनेस में आप परचेज कर रहे हो या आप सेल कर रहे हो, जितने भी ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन को आप यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। अब लेजर फोलियो तीसरा कॉलम दोस्तों, मैंने आपको भी बताया जर्नल से कहाँ ट्रांसफर होती हैं सारी चीजें, लेजर। तो लेजर भी एक नोटबुक है, तो लेजर की जिस नोटबुक में आपने जर्नल से ट्रांसफर किया है उस लेजर का पेज नंबर आप यहाँ पे नोट डाउन करते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, जिससे आपको पता हो इस ट्रांजेक्शन को आपने किस पेज नंबर पे नोट डाउन किया है। और दोस्तों अमाउंट, तो देखिए जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करते हैं, मैं आगे आपको सिखाऊंगा डिटेल में, तो उसको हम 2 बार नोट डाउन करते हैं, एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट। तो जब 2 बार नोट डाउन करोगे तो अमाउंट भी 2 बार लिखना होता है। डेबिट का अमाउंट फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं और क्रेडिट का अमाउंट सेकंड कॉलम में लिखते हैं, ठीक है।
तो आई थिंक आपको एक बेसिक परफॉर्मेंस समझ में आ गया। पहले डेट लिखेंगे, देन पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब हमें ये पता लग गया जर्नल एक बुक है जिसमें डेली ट्रांजेक्शन नोट डाउन करते हैं, उसका फॉर्मेट भी हमें पता लग गया। अब दोस्तों डेट और अमाउंट तो क्वेश्चंस में गिवन होता है, पर ये जो ट्रांजेक्शन है इसको नोट डाउन करने के रूल्स होते हैं, राइट, और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग नोट डाउन करेंगे। तो इसी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल अभी भी दे देता हूं और मैं आपको ये भी बता देता हूं दोस्तों कि ये क्या स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। तो पहले स्टेप जान लेते हैं कैसे नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आपको बहुत सारे एग्जांपल्स में दे दूंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, स्टेप तो 5 लग रहे हैं पर बहुत इजी है। जब आप करना शुरू करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली चुटकियों में याद हो जाएंगे एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन है, जैसे एक ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, बिजनेस में सेल की गई है, वो सेल कैसी की गई है, कैश, और वो 25,000 रुपए की गई है। तो आपको क्या करना है, जो भी ये ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड, अगर मैं आपको बोलता गुड्स सोल्ड इन बिजनेस फॉर कैश ₹25,000, तो हम ये देखेंगे जो भी एक एंट्री है उसमें से आपको 2 अकाउंट निकालने होंगे कम से कम, राइट। तो यहाँ पे देखिए, एक क्या है, हमने क्या किया है, गुड्स को सेल किया है, और सेल कैसे किया है, क्रेडिट को। तो पहला स्टेप यही है, डिटरमाइन द 2 अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। जो भी कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, उसमें 2। अगर मैं आपसे कहता, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने परचेज किए और क्या किए, परचेज टेलीविजन करे, और कितने टेलीविजन किए, मान लीजिए 20 टेलीविजन किए और कैश के बेसिस पे किए। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने परचेज किया है टेलीविजन को, ये आपका एक अकाउंट हो गया, और किस बेसिस पे किया, कैश के बेसिस पे। तो यहाँ दोस्तों मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं डिटेल में आगे आपको सारे ही ट्रांजेक्शन को बताऊंगा कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो शुरू में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आपको ट्रांजेक्शन फाइंड आउट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट लेटर ऑन यू विल फाइंड कि विद इन सेकेंड्स आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। तो हमने 2 अकाउंट फाइंड आउट कर लिए। अब दोस्तों जैसे आपने 2 अकाउंट फाइंड आउट किए, एक तो आपने फाइंड आउट किया सेल और एक आपने फाइंड आउट किया कैश। अब हमें इनका नेचर फाइंड आउट करना होता है। ये जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ये या तो पर्सनल होते हैं, या रियल होते हैं, या नॉमिनल होते हैं। हमें पता लगाना होता है ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। जैसे मैं भी आपको बता देता हूँ, जो कैश है आपका, राइट, वो आपका रियल अकाउंट है, और ये जो आपका नॉमिनल है ये यहाँ पे सेल है, यानी सेल आपका नॉमिनल अकाउंट है और कैश आपका रियल अकाउंट है। तो हमें पता लग गया। अब दोस्तों इन रियल, पर्सनल और नॉमिनल के कुछ रूल्स होते हैं कि इनको डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। यानी मैं आपको शॉर्ट में समराइज कर देता हूं। सबसे पहले क्या किया, हमने अकाउंट्स फाइंड आउट किए, ये स्टेप नंबर 1 है। उसके बाद हमने ये देखा ये जो अकाउंट्स हैं ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। अब जब हमें पता लग गया दोस्तों, तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल के रूल्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट के, कि किसको डेबिट करना चाहिए, किसको क्रेडिट करना चाहिए। ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया। और जब आपको पता लग गया तो ये 4th स्टेप में हमें पता लग गया, 3rd स्टेप में हमने रूल देखे और 4th में हमें पता लग गया। और जब आप एंट्री करोगे तो डेबिट की एंट्री फर्स्ट लाइन में लिखी होनी चाहिए और क्रेडिट की एंट्री सेकंड लाइन में। दोस्तों अगर किसी को ये टफ लग रहा होगा थोड़ा सा, तो मैं आपको बता दूं, जब मैं एग्जाम्पल से आपको और वीडियोस जो बनाए हैं जिसमें मैं एग्जाम्पल से आपको समझाए हैं, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चों को एग्जाम के हिसाब से थ्योरी भी चाहिए होती है, इसलिए मैंने इनको स्टेप्स में कन्वर्ट किया है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल बता देता हूँ एक एग्जाम्पल लेके, पर उससे पहले दोस्तों मैं ये भी बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज हैं जो एग्जाम में आ चुकी हैं, कोई भी एग्जाम हो, पीजीडीएम, एमबीए, एमकॉम, बीसीए, बीकॉम, बीबीए, सारे ही एग्जाम की जनरल एंट्रीज के मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज पार्ट 1 और पार्ट 2, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके सारे ही एग्जाम्पल, सारे ही क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी जनरल एंट्रीज। और दोस्तों इसके लिए आपको रूल्स भी पता होने चाहिए डेबिट और क्रेडिट के, तो इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है अलग से, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप इन सबको देखेंगे तो जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, जर्नल क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें नोट डाउन कैसे करते हैं, उनके सारे ही एग्जाम्पल मैंने इंक्लूड किए हैं। अभी आगे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको और भी दे दूंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियोस कहाँ अवेलेबल हैं, तो दोस्तों जो मेरा चैनल है अंकित फाइनेंस एकेडमी, मेरा, मैं गलत ही कह रहा हूँ, आप लोगों का ये चैनल है, क्योंकि आप लोग ही इसे यूज कर रहे हैं। आपके लिए मैं एक वर्क कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाऊं, सब लोगों को अकाउंटिंग आनी चाहिए। तो ये जो चैनल है अंकित फाइनेंस एकेडमी, इसमें एक प्लेलिस्ट है दोस्तों। जब आप वीडियोस में जाएंगे ना, तो वीडियोस के बगल में एक प्लेलिस्ट होती है,
प्लेलिस्ट में एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है अकाउंटिंग, जिसमें तीनों वीडियो ही अवेलेबल हैं। यह बहुत सिंपल सा तरीका कर देता हूं मैं, इनके जो लिंक है तीनों वीडियो के वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप वहां से सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो वीडियो चलने लगेंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हम जर्नल की बात कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। देखिए हमने जर्नल सीख लिया क्या होता है, डेली ट्रांजैक्शन नोट डाउन करते हैं। फिर हमने दोस्तों उसका फॉर्मेट भी सीख लिया। अब हमें ये सीखना है केवल नोट डाउन कैसे करना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ वीडियोस में, जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उसमें सारे ही क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए हैं, सारे ही समझाए। एक एग्जांपल में समझा देता हूँ आपको, जिससे आपको आगे भी इजी रहेगा। ये ट्रांजेक्शन है, बिजनेस में एक लेन देन हुआ है, सोल्ड गुड्स ऑन कैश फॉर ₹25,000। हमने गुड्स सेल किए हैं। तो दोस्तों स्टेप नंबर 1 क्या था बताइए आप मुझे। स्टेप नंबर 1 था, इसमें से हमें 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो एक अकाउंट तो है गुड्स सोल्ड किए, तो हमने बिजनेस में सेल की, राइट, ये आपका एक अकाउंट है। और दूसरा आपने बिजनेस में क्या किया, कैश सेल करी, हम क्रेडिट भी कर सकते हैं, राइट। अब सेल और क्रेडिट आपके ये जो अकाउंट आ गए, आपको इनका नेचर पता करना होता है। नेचर क्या है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। इसके लिए दोस्तों ये आपको जो आइडेंटिफाई होगा इस वीडियो से होगा, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इससे आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, ठीक। तो अब हमें देखना है सेल में, आपको बता देता हूं दोस्तों, जो सेल होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, राइट, और जो कैश होता है वो आपका रियल अकाउंट होता है। ये आपको कैसे पता लगा, आप उस वीडियो को देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। नाउ नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, सेल जो है इनकम है उसको क्रेडिट करते हैं, और रियल अकाउंट में कैश अगर बिजनेस में आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। ये आपको उसी वीडियो से पता लग जाएगा, जो वीडियो भी मैंने आपको दिखाया। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ केवल एंट्री कैसे करते हैं। मान लीजिए आज 13 अप्रैल है, तो हम एंट्री करेंगे 13 अप्रैल 2020, डेट लिखेंगे दोस्तों, और डेबिट की लाइन को पहले लिखते हैं, मैंने अभी बताया था, क्रेडिट को बाद में लिखते हैं स्टेप्स में। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमारे पास कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा गैप देके लिखेंगे, और डेबिट को शॉर्ट में DR लिख देते हैं। फिर थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे गैप देते हैं, ठीक है, ये लाइन नहीं ड्रॉ करनी, मैं बताया बस आपको। और सबसे पहले आप जो लिखा है डेबिट में उसके आगे कुछ नहीं लगाते, और जब आप क्रेडिट में लिखते हैं तो उसके आगे 2 लगाते हैं, ठीक है। तो 2, और क्रेडिट में हमारा क्या आया है, सेल, तो 2 सेल्स अकाउंट, इनके आगे हम अकाउंट लिखते हैं। लेजर फोलियो तो जब हम ट्रांसफर करेंगे मैं बाद में पता लगेगा। अमाउंट कितना है, 25,000, तो एक बार तो दोस्तों हम 25,000 डेबिट के सामने लिखते हैं। और क्रेडिट ये है, क्रेडिट शो नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली पता लग जाता है, सेकंड लाइन क्रेडिट है, इसके सामने भी 25,000 रुपए लिखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी एंट्री हो गई, जर्नल एंट्री। तो हमने देखा बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऐसे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम रूल्स के अकॉर्डिंग नोट डाउन करते हैं, और जो रूल्स के अकॉर्डिंग नोट डाउन करते हैं वो रूल्स जर्नल के रूल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो एंट्री होती है दोस्तों, इसी एंट्री को हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। और एक चीज और, आप यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ट्रांजेक्शन को शॉर्ट में, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसको बोलते हैं नरेशन। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको हम रूल के अकॉर्डिंग नोट डाउन करते हैं, जिससे जर्नल एंट्री बोलते हैं। अब ये जर्नल एंट्री कैसे सीखते हैं, रूल्स कैसे बनाते हैं, सारी चीजें दोस्तों इन 3 वीडियोस में मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। मेरा सजेशन है कि आगे के वीडियोस तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे जब आप ये 3 वीडियोस बेटर देख लेंगे, क्योंकि इनसे आपको जर्नल एंट्री समझ में आ जाएंगी। आप किसी भी एग्जाम की, कोई भी इंटरव्यू की जर्नल एंट्री चुटकियों में आप आंसर दे देंगे अगर आप ये 3 वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन है, अब मैं अगले वीडियो में आपको लेजर बताऊंगा, पर उससे पहले आप जर्नल एंट्री बनाना सीख लें 3 वीडियो को देख के, तो फिर हम बात करेंगे कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। इन वीडियोस को आगे भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अकाउंटिंग सीख पाएं और हमारी कंट्री ग्रो कर पाए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।